वेलकम टू वाइट मैजिक। और इससे पहले भी हमने 4 वीडियो लेक्चर मिसिंग नंबर के रिगार्डिंग रीजनिंग का एक टॉपिक आता है उसके बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम 2024 के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग का टॉपिक आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखना। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। अभी यहाँ क्या है, हमें 3 नंबर दिया हुआ है। अब तीनों नंबर में कुछ ना कुछ मतलब प्लस का या एड मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का कुछ भी कोरिलेशन रहता होगा। उसके बेसिस पे आपको ये बड़ा नंबर है वो आपको फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि एक तो 3 है और 6 है। और मैंने इससे पहले बोला था कि आप स्क्वायर वगैरह एक बार याद कर लेना। ये स्क्वायर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि भाई 3 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, तो मुझे ये 9 मिला। और 6 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो मुझे 36 मिलता है। अब ये स्क्वायर का हम एडिशन किया तो दोनों का ये 45 मिल गया। सेकंड का देखते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो 8 का स्क्वायर आपको 64 मिलेगा। और ये उन दोनों का प्लस कर लो, ये आपको 65 मिल गया। थर्ड नंबर यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 169। ये दोनों के आप टोटल करके देख लो, अब दिखाई देता हूँ आपको ये टोटल। तो ये हमारा 5 आया और ये यहाँ 205। ओके, समझ गया, 205। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, 205। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 नंबर है तो 4 नंबर का कुछ ना कुछ लॉजिक ये 5th नंबर से बनता होगा। ये 52 दिया हुआ है ना, इससे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब देखते हैं क्या लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन वाला ही होगा, क्योंकि देखो 7, 5, 6 और 2 इसको आप ऐड भी करोगे तो क्या 20 से मतलब 25 से ज़्यादा तो नहीं जा पाओगे। और यहाँ क्या है, 52 दिया हुआ है, तो हमें वो देखना रहता है कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 7 के साथ 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। और 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और ये 2 का ऐड कर रहा हूँ तो ये मुझे 52 मिल गया। यही लॉजिक शायद होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये आप हमने फाइंड करना है, तो यहाँ हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है कि भाई 3 और 2, तो 8 के साथ 5 का करते हैं तो यहाँ आपको 40 मिलता है। 3 के साथ 2 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ 46 मिलता है, सॉरी 6 मिलता है। और 6 के साथ आप ये दोनों का एडिशन करते हो तो हमें 46 मिलता है, जो यहाँ दिया है तो वही है। तो यहाँ 8 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिल रहा है। और अब ये 16 के साथ कितना और मतलब ऐड करूँ तो 32 आएगा, तो और 16 ऐड करना चाहिए। तो मैं यहाँ 4 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। तो अब यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखो 8 के साथ 2 का किया मल्टीप्लिकेशन तो 16 आया। 4 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन किया 16 आया। दोनों का टोटल किया 42 आया। ये आपका 42। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये है, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार समझ लिए और ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट बार आया तो आप सही ही करके आओगे। ये इजी वाला क्वेश्चन रहता है। ये देखो इसमें क्या है, ये आपका जो भी फिगर दिया हुआ है उसका जितना भी साइड है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसके बेसिस पे आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। ये बाहर देख रहे हो आपको स्क्वायर दिख रहा है, उसका कितना साइड से, तो उसका देखो 4 साइड है। उसके साथ अंदर का है ये, उसका क्या है, 4 है। उसके अंदर कौन सा दिया हुआ है नंबर, तो 3 दिया हुआ है, तो ये आप 3 कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 4 के साथ 4 का मल्टीप्लाई 16, 16 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो गया आपका 48। ये देख लो, ऐसे ही देखते हैं यहाँ
क्या है, बाहर कितनी साइड है, 4 साइड है, उसके साथ क्या है 5, तो क्या हुआ 20 हो गया। और ये जो आपका मतलब ये फिगर दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, ट्रायंगल का 3 साइड हुआ, तो ये 3 तो कितना होगा 60 हो गया। वैसे ही देखना है, 2 ट्रायंगल दिया, एक मतलब उल्टा दिया है, एक सीधा ट्रायंगल दिया है, 2 ट्रायंगल है। तो पहले तो आपका क्या आ जाएगा, 2 ट्रायंगल लिख लेते हैं कि भाई मुझे 2 ट्रायंगल चाहिए, तो 2 ट्रायंगल लिख लिया, और है तो ट्रायंगल लिख लिया है, और ये 4 के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आएगा आपको 36 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपका 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या दिए क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 नंबर है, तो 2 नंबर जो है तीसरे नंबर के साथ रिलेट करेगा। ये देखो 8 दिया हुआ है और 9, 8 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 72 आता है। अब 72 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 2 से, अगर मैं 72 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा क्या 36 मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा ना 72 से डिवाइड करेंगे। तो वैसे ही यहाँ आप एक बार चेक कर लो कि भाई 21 है तो 42 आ रहा है, तो आ रहा है ना, ये देखो 7 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा आपको 42 आएगा, 42 का डिवाइड 2 करो तो आपको 21 मिलेगा, वो यहाँ दिया हो रहा है। अब क्या आ गया है, यहाँ क्या है 5 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको क्या मिलता है 20, 20 के साथ डिवाइड बाई 2 करो तो आपको 10 मिलेगा। तो आपका आंसर नंबर 10 ईजी था। इसके बाद क्या है, ये है 45 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें भी 5 नंबर दिए हैं, मतलब 4 नंबर जो है 5th नंबर पे रिलेट करता होगा किसी भी तरह, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी रूल से, तो वो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्या है 5 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा 45, 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा, और 9 के साथ 9 के साथ 7 का करोगे तो 63 मिलेगा। तो यही करके देखते हैं, 5 के साथ 3 का तो 15, अब 15 और 63 में से 48 कैसे रिलेट करता है, तो क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं ये 15 को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे ये 48 मिल रहा है। देख लिया, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब वैसे ही यहाँ देखते हैं 6 इंटू 9 करते हैं तो क्या होगा 54, यहाँ 7 इंटू 3 करते हैं तो क्या मिलता है आपको 21 मिलता है। इसका मतलब यहाँ से घटा दो तो आपको क्या मिलता है 33 मिल रहा है। वैसे ही देखते हैं, यहाँ 8 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 48 मिल रहा है और 35 मिलेगा। 5 के साथ ये आपका 7 का मल्टीप्लाई 35 मिलेगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, क्या दिया हुआ है 15, 9 और 5 और 3, 4 नंबर है तो 3 नंबर कोई एक नंबर से रिलेट करेगा। अक्सर क्या होता है कि बड़ा नंबर है वह वहाँ मतलब वो ही फाइनल कंक्लूजन पे होता है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं कि भाई 15 कैसे, तो यहाँ बड़ा 15 है तो हम सोचते हैं कि भाई 15 तक कैसे पहुँचा जाए। अब 9 इंटू 5 करते हैं तो क्या होता है 45 होता है। और अगर आपको टेबल्स याद है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि भाई ये 9 इंटू 5 किया तो मुझे 45 मिला, और उसके बाद डिवाइड बाई 3 करता हूँ तो मुझे 15 मिलता है, तो पहले का तो मिल गया। वैसे ही देखो यहाँ 12 का देखते हैं तो कैसे आता है 6 इंटू 4 इज इक्वल टू आपको 24, 24 के साथ ये 2 का डिवीज़न कर दिया तो मुझे 12 मिल गया। वैसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो देखते हैं। 4 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 36 मिलेगा, तो यहाँ 36 मिला। 36 में से यहाँ क्या करूँ, जो आंसर 2 आए तो मैं 18 का डिवीज़न करता हूँ तो ही मुझे 2 मिलेगा ना, तो यहाँ फाइनल आंसर तो 2 आना चाहिए। तो आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, क्या किया है, क्या कहाँ है 47 में। अब देखो यहाँ 13 है, 15 है, 17 है, मुझे लगा कि भाई 2 2 ऐड करके किया है, लेकिन इतना इजी नहीं दिया है।
अब मल्टीप्लिकेशन का रूल ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये 13 है और 17 है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बन सकता। अब एडिशन का एक बार चेक कर ले, ऐसा नंबर आ दिया ना जो मतलब मल्टीप्लिकेशन से नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो 13 है 25 है तो मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा, सेम नंबर नहीं आएगा। तो इस टाइम ना आप एक बार चारों नंबर का या दो दो नंबर का पेयर का एडिशन करके चेक कर लो, 100% वो मिल ही जाता होगा। ओके, तो यहाँ 15 के साथ आप 13 का ऐड करो, उसके साथ 17 का ऐड करो और 25 का। तो देखो ये 25 और 15 ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 40 हो गया, ये आपका 30, तो टोटल करेंगे तो ये 70 बन रहा है। अब यहाँ सेकंड का देख लेते हैं, तो ये थर्ड का देख रहे हैं क्या है, 49 11, तो ये आपका क्या हो गया, 60 जैसा हो गया, ये 60 हो गया, और ये आपका 10, तो ये भी 70 इसका टोटल आ रहा है। तो इसका मुझे टोटल करना है, कितने मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 70 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ मैंने 10 लिखा, उसके साथ 18 लिखा, उसके साथ ये आपका क्या लिखा, 32 लिखा। तो अब इसका जो टोटल आएगा वो मुझे कितना बनना चाहिए, 17 जैसा टोटल बनना चाहिए, तो आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ कर लेते हैं, ये आपके क्या हो गया, 10 1 0 आया, और ये आपका 3 और 2 5, तो आपको 20 होना चाहिए। यहाँ अगर 60 आएगा ना, हाँ तो 10 मिलना चाहिए, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर 10 बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर का आंसर कितना, एक ही बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये 60 बन रहा है और 10 आपको गत रहा था, तो यहाँ ऐड कर लो, तो ये आपका आंसर नंबर बी होगा और 70 के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, मतलब ये पैटर्न पहले भी आ गया है, एक बार देख लेना। ये 8 दिया है, उसके साथ 6 का प्लस करो तो क्या आता है, 14। अब आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे 7 कैसे आया, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया है, मिल गया। अब ये सारे में ऐसे ही किया रहेगा, देख लो क्या है, 6 के साथ 2 का किया 8, 8 से यहाँ 8 के बाद 4 करो, सॉरी 8 के बाद 2 करो तो आंसर 4 आया। तो मुझे लास्ट में देखना है क्या है, 8 के साथ क्या ऐसा करे कि भाई, तो यहाँ +4 करूँ, डिवाइड बाई 2 करूँ, तो ये 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो आंसर नंबर 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि क्या है, अगर आपको दो ही पैटर्न दिया तो एक में से ढूंढना है ना, तो वो बहुत मतलब आपको घुमाएंगे नहीं, सीधा सीधा आंसर होगा। तो ये देखो 7 के साथ 9 का किया तो 63 तो मिल गया। अब जिसको मतलब बहुत प्रैक्टिस किया होगा ना, वो डायरेक्ट समझ जाएगा, इसका डबल करते हैं ना, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया, इंटू 2 करते हैं तो 126। तो यहाँ हमें 3 का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, 30 हो गया, उसके साथ 8, यहाँ 240, आंसर आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 49 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, वैसा ही ऐसा ही है, सिर्फ पैटर्न में मतलब फिगर में चेंजेस है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही है, पहले बोला था ना कि 4 नंबर है और मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ रूल नहीं लग रहा, तो एडिशन या डिवीज़न का, एडिशन या आपका माइनस वाला रूल देख लेना। तो यहाँ क्या है, 16 है, उसके साथ 14 का आप ऐड करो तो क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। वैसे ही है 17 और इसका करो तो वो भी आपका क्या बनेगा, 30, तो इसका टोटल क्या बन रहा है, 30। वैसे यहाँ देखो क्या टोटल बन रहा है, यहाँ 21 टोटल बन रहा है, और ये 17 के साथ इसका प्लस करो तो इसका भी 21 बन रहा है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ 7 और 2 यहाँ 9 हुआ, और यहाँ कितना हुआ, 49। तो मुझे 49 के पास पहुँचने के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा यहाँ, तो मैं 49 पे जाऊँगा ना। ओके, तो ये आंसर क्या होगा आपका, 20 ये आंसर होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और एनटीपीसी के 2024 के सारे शिफ्ट के टॉपिक वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आएंगे।
ये मिसिंग सीरीज़ मतलब मिसिंग नंबर सीरीज़ है वो से उससे स्टार्ट किया हुआ है, आगे भी सारा करते रहेंगे। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स आपकी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।